कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, लेकिन जब वह किसी क्यूब को छूता है तब उसके हाथ को सिर्फ दबाव या टकराने की संवेदनाएं मिलती है। उसे सीधे सीधे ये महसूस नहीं होता कि यह चीज क्यूब है या चौकोर है या किसी खास आकार की है। उसके हाथ को अलग अलग जगह पर बस अलग अलग दबाव महसूस होता है। अब वह व्यक्ति यहाँ पर इस क्यूब को क्या मानेगा, क्योंकि उसने तो कभी क्यूब देखा और छुआ नहीं है। हमारा दिमाग यह मान लेता है कि जो दबाव हमें महसूस हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, यानी कोई ठोस चीज है जो मुझे रोक रही है। फिर जब वह व्यक्ति अपने हाथ को इस क्यूब के इधर उधर घुमाता है तो हाथ में आने वाली अलग अलग संवेदनाओं को जोड़कर दिमाग धीरे धीरे एक नक्शा बना लेता है। इसी तरह उसे समझ में आता है कि ये चीज क्यूब जैसी है। इसका मतलब यह है कि हम इंसान बाहरी दुनिया को सिर्फ इंद्रियों से नहीं समझते, बल्कि हमारे दिमाग में पहले से मौजूद कुछ बुनियादी विचार और अनुभव से हम चीजों को पहचानते हैं और उनके आकारों का पता लगाते हैं। यह विचार है 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर के। कहते हैं कि दुनिया वैसी नहीं जो अपने आप में है, बल्कि वैसी है जैसी हम देखते हैं। जो कुछ भी हम देखते, सुनते और छूते हैं वह असलियत में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में मौजूद बनी एक तस्वीर है। वैसे निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और इस दुनिया को चलाती है इच्छा यानी व्हील। यह इच्छा कोई सोच समझ वाली नहीं है, बल्कि अंधी, बेचैन और कभी न रुकने वाली ताकत है जो हर जीव के अंदर जीने, बढ़ने और प्यार की भूख बनकर मौजूद रहती है। और इसी इच्छा के कारण दुख भी पैदा होता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए जीवन या तो इच्छा न पूरी होने का दुख है या इच्छा पूरी हो जाने के बाद खालीपन और ऊब है। जैसे अमीर लोग अपनी इच्छा पूरी होने के बाद अकेलेपन और खालीपन से जूझते हैं। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन मूल रूप से दुख भरा है। मतलब आप कितनी भी प्रसिद्धि, कितनी भी संपत्ति के बाद भी इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन इस दुख से मुक्ति पाने के लिए कुछ रास्ते जरूर है, लेकिन पूरी तरह मुश्किल है। लेकिन कला, संगीत, करुणा, संयम, त्याग और सजगता से कुछ हद तक इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। आपको शोपेनहावर के विचार कैसे लगे कमेंट में बताइए और इसी तरह फिलोसोफर के विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।